हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे 4 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग। 4 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना आज हम लोग सीखेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया, पूरी वीडियो देख ली अगर आपने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना आ जाएगा। एलजी वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना आ जाएगी, क्योंकि एलजी वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें जो टाइमर लगता है वो सिर्फ 4 तार वाला टाइमर लगा होता है। तो 4 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक वॉश टाइमर बना दिया है और एक स्पिन टाइमर, और यहाँ पे एक बजर है जो कि मशीन जब हो जाता है, कपड़ा धुल जाता है तो मशीन जो आवाज़ करती है बजर से, वो बजर ये है, यहाँ से साउंड आता है। और फिर यहाँ पे कैपेसिटर हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए स्पिन मोटर ये है और वॉश मोटर ये है। तो यहाँ पे ये स्पिन मोटर है और ये वॉश मोटर है। बस और एक यहाँ पे चीज़ है डोर स्विच। डोर स्विच मतलब कि जब हम इस स्पिन मोटर जब हमारा काम करता है, कपड़ा सूखता है, तो बीच में जब हम ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलने के बाद हमारी मशीन जो है, जो स्पिन मोटर है, वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए ये डोर स्विच लगाई जाती है। तो ये डोर स्विच है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है और इसी का कनेक्शन हमें करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको वॉशिंग मशीन की वायरिंग आ जाएगी। तो चलिए अब वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा एक न्यूट्रल और एक फेज। तो न्यूट्रल फेज से हमें करना है वायरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेज से वायरिंग करते हैं। फेज से तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए 4 तार में फेज आपको देना कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये कलर कोडिंग, अगर 4 तार वाला टाइमर है, एलजी का टाइमर अगर 4 तार वाला है तो उसमें एक ही कलर कोडिंग रहती है। देखिए एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, एक होता है येलो और एक होता है ऑरेंज, जो कि इस बजर के लिए होता है ऑरेंज। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला, इसी में आपको सप्लाई को इन करना है, और जो रेड येलो रहेगा वो चला जाएगा वॉश मोटर पे, और ये जो छोटा वाला तार रहेगा, मतलब ऑरेंज वाला तार रहेगा, वो चला जाएगा बजर में। तो चलिए हम जो ब्लैक वाला इस पर सप्लाई इन करने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम फेज़ वाले तार को हम इस टाइमर के ब्लैक वाले पॉइंट पे इन करते हैं। फिर यहीं से आउट करा करके इसी फेज़ को हम ले चले जाएंगे। ये जो हमारा स्पिन मोटर का टाइमर है इस पे, तो ये स्पिन टाइमर जो है, स्पिन मोटर का टाइमर जो ये है, इस पे लेके चले जाएंगे एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आप देखिए इस वाले टाइमर को फेस दे दिए और इस वाले टाइमर को फेस दे दिए। ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा बजर वाला है, बजर वाला जो तार है उसको हम बजर के एक पॉइंट पे इन कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हमें सबसे पहले करना है इस वॉश मोटर की वायरिंग, मतलब वॉश मोटर कनेक्शन करना। देखिए अगर आप दो स्टेप में बांट देते हैं, स्पिन को अलग और वॉश को अलग, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और अच्छे से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना किसका, वॉश मोटर का कनेक्शन। तो वॉश मोटर कनेक्शन के लिए अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है। ये एक ही कैपेसिटर होता है, उसी में 2 कैपेसिटर होते हैं। एक ही कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर होंगे, मतलब कि एक 10 MFD का होगा और एक 6 MFD का होगा। उसमें से 4 तार निकले रहेंगे, उस पर लिखा रहेगा, जो कलर लिखा रहेगा कि रेड और येलो जो है वो 10 MFD का है, और ब्राउन और ग्रे ये 6 MFD का, मतलब उस पर डायग्राम बना रहता है, उस पर लिखा रहेगा। या फिर आप उसको सप्लाई में डाल के भी चेक कर सकते हैं। जिससे ज़्यादा स्पार्क आएगा वो ज़्यादा MFD का है, और जिससे कम स्पार्क आएगा वो कम MFD का है। तो चलिए अब हमें करना है इसका कनेक्शन। तो हम सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है इसको हम वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग, देखिए इस जो मोटर है इसमें से 3 तार निकले रहेंगे, एक रनिंग का और एक कॉमन का और एक स्टार्टिंग का। तो जो कैपेसिटर ज़्यादा MFD का रहेगा उस वाले कैपेसिटर को हम लेके आएंगे वॉश मोटर में। तो ज़्यादा MFD का ये वाला कैपेसिटर 10 MFD का, तो इसको हम रनिंग और स्टार्टिंग में इस तार को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है हमको, ये जो टाइमर हमारा वॉश वाला है इसके एक तार को, चाहे रेड वाला ले लीजिए चाहे येलो वाला ले लीजिए, एक तार को हमें लेके आना है इसके रनिंग वाले पे, और एक तार को लेके आना है हमको
इसके स्टार्टिंग वाले पे मोटर के, तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, ये कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और है, इसको अभी चाहिए न्यूट्रल। अगर इसको न्यूट्रल मिल जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए न्यूट्रल यहाँ से लेके आते हैं, इससे कॉमन वाले पॉइंट पे हम दे देते हैं न्यूट्रल। तो अब अगर हम ये टाइमर ऑन करते हैं तो ये मोटर काम करने लगेगा। चलिए तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब यहाँ पे करना है स्पिन मोटर का कनेक्शन। तो यहाँ पे जो 6 MFD का कैपेसिटर उसी में रहेगा, तो उसको हम लेके आएंगे, एक रनिंग वाले पॉइंट पे इन कर देंगे और एक स्टार्टिंग वाले पे इन करेंगे। देखिए यहाँ पे रनिंग पे इन हो गया और एक स्टार्टिंग पे इन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये जो हमारा स्पिन टाइमर से यहाँ पे सप्लाई लेके आना है, तो डायरेक्ट नहीं लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डोर स्विच है, जिससे कि जब हम स्पिन ड्रम के डोर को खोलते हैं तो वो ड्रम रुक जाता है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई कट हो जाती है और ब्रेक लग जाता है। तो सबसे पहले हम इस डोर में, जो उस पर डोर रहेगा, उस डोर स्विच में एक पॉइंट पे इन करेंगे और दूसरे पॉइंट से आउट कर लेंगे। और दूसरे पॉइंट से आउट करने के बाद जो ये हमारे पास इसमें से जो तार निकला रहेगा रनिंग और स्टार्टिंग, उसमें से हम रनिंग वाले तार पे इन कर देंगे। देखिए इस पर रनिंग वाले तार भी इसलिए इन करना है कि इसमें वाइंडिंग ज़्यादा की गई होती है, तार इसमें ज़्यादा भरा गया होता है, इसलिए आपको हमेशा रनिंग वाले पे ही इन करना है, तभी सीधा घूमेगा। अगर आप स्टार्टिंग वाले पे भी इन कर देते हैं ना, तब भी ये उल्टा घूमेगा, लेकिन तब भी आपका कपड़ा सूखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये जो मोटर है ये जल्दी ख़राब होने का डर, क्योंकि स्टार्टिंग में तार कम भरा जाता है और रनिंग में ज़्यादा भरा जाता है, इसलिए आपको रनिंग पे ही सप्लाई देना है। और यदि अगर आप स्टार्टिंग पे भी दे देते हैं सप्लाई, तो उसमें तब भी वो कपड़े को सुखाएगा। तो अब यहाँ पे हमने रनिंग वाले पॉइंट पे आपको सप्लाई इन कर दी है, यहाँ पे इन करके यहाँ पे इन के यहाँ से दूसरे पॉइंट से आउट करा के हमने यहाँ पे रनिंग वाले पे सप्लाई इन कर दी। अब ये फेस का काम ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है, जो न्यूट्रल हमने इसको दिया था कॉमन वाले पॉइंट को, यही न्यूट्रल लेंगे और ले करके ये जो हमारा स्पिन मोटर का कॉमन वाला तार है इस पे इन कर देंगे। ये भी हो गया। अब बचा सिर्फ एक, यहाँ पे जो बजर है, ये बजर का एक पॉइंट बचा है, तो फेज़ यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से हम दे देंगे, कहीं से भी दे सकते हैं न्यूट्रल इसको आप। तो चलिए हम यहाँ से दे देते हैं न्यूट्रल, इसको उठा के यहाँ से, देखिए यहीं से उठा के हम इसको न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे, तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करती है। अब काम करना देख लीजिए कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम वाश मोटर को समझते हैं कि ये वाश मोटर क्यों एक बार सीधा चलता है, एक बार उल्टा क्यों चलता है, ये कैसे होता है। तो देखिए इस जो टाइमर है, इस टाइमर से 2 तार आए हुए हैं यहाँ पे, और दोनों आके एक रनिंग वाले पॉइंट पे इन हुआ है और एक स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे इन हुआ है, मतलब तार पे इन हुआ है। तो जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये क्या करेगा, एक बार सप्लाई इस वाले से फेस को आउट कराएगा, मतलब न्यूट्रल पहले इसको मिल रहा है, फेस इसको चाहिए, तो एक बार ये सप्लाई को यहाँ से आउट कराएगा, मतलब येलो वाले तार से, तो ये जाएगा रनिंग वाले पे, तो ये सीधा मोटर चलेगा। और फिर टाइमर यहाँ से सप्लाई हटाएगा और फिर ये रेड वाले वार से सप्लाई को आउट कराएगा, तो ये जाएगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, तो ये जो हमारा मोटर ये उल्टा घूमने लगेगा। एक बार दाहिने से सप्लाई आउट कराएगा, मतलब एक बार रेड वाले वायर से सप्लाई आउट कराएगा, एक बार येलो वाले वायर से सप्लाई आउट कराएगा। तो जब रेड वाले से आउट कराएगा तो ये रेड वाला देखिए स्टार्टिंग में गया तो ये उल्टा चलेगा, और फिर जब यहाँ से उठा के जब ये येलो वाले से आउट कराएगा तो ये जुड़ा हुआ रनिंग पे, तो ये सीधा चलेगा। इस तरीके से ये बारी बारी से रनिंग और स्टार्टिंग पे सप्लाई देता है वाश टाइमर, जिससे कि ये जो हमारा वाश मोटर है ये एक बार दाएँ घूमता है और एक बार बाएँ घूमता है। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब फिर उसके बाद ये जो हमारा बजर कब काम करेगा, जब कपड़ा धुल जाता है उसके बाद जब 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम बचता है कि बंद होने वाली रहती है मशीन हमारी, मतलब कि कपड़ा धुल के जब बंद होने वाली रहती है, तो ये जो टाइमर है, ये टाइमर ये जो फेज़ है उठा करके इसको भी देने लगता है, मतलब कि इस बजर को देने लगता है। इसको न्यूट्रल पहले से मिल रहा होता है और जैसे ही यहाँ से फेज़ इसको मिलेगा 15-20 सेकंड के लिए, तो ये बजर स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ये आवाज़ आती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा अब धुल चुका है। तो ये बजर को इस तरीके से सप्लाई मिलती है। अब उसके बाद ये स्पिन मोटर का जब डोर हम खोलते हैं, देखिए स्पिन मोटर बंद हो जाता है, इसको जानना है। तो यहाँ पे देखिए डोर स्विच,
यहाँ पे फेज़ यहाँ पे आया है स्पिन टाइमर में, और स्पिन टाइमर से आउट होकर यहाँ डोर स्विच पे आया है। इस टाइम ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस डोर को ओपन किया है, और जैसे ही हम इस डोर को बंद करेंगे, जो स्पिन मोटर का जो स्पिन ड्रम का डोर है उसको जब हम बंद करेंगे तो ये इसका कंटेक्ट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी इसको, और जो अंदर ब्रेक लगा होता है ब्रेक भी हट जाता है, तो ये चलना शुरू कर देता है। जैसे ही हम दरवाज़ा बीच में खोलते हैं तो ये तुरंत कंटेक्ट हट जाता है, जिससे कि इसको फेज़ नहीं मिल पाता है और ये काम करना बंद कर देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से हम लोग करते हैं इसकी वायरिंग। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली इसी तरीके से तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।